हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 5 ट्रिक्स जिससे कि आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई में मन लगा पाएंगे। जो बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है या फिर उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, उनके लिए है ये वीडियो। सो प्लीज़ वॉच माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ ऐसी 5 ट्रिक्स जिससे कि आपका भी पढ़ने में लगेगा मन। पहली ट्रिक ये है कि आप एक नियमित टाइम टेबल बनाइए। एक नियमित टाइम टेबल बनाने से होगा ये कि आपको ये पता चलेगा कि आप कितने आवर्स पढ़ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे दिन से स्टार्ट करें। आप पूरे दिन में 1 या 2 घंटे आप पढ़िए। 1 या 2 घंटे पढ़ने के लिए आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसी टाइम टेबल के अनुसार, आपको उसी टाइम टेबल के रूल फॉलो कर कर आपको पढ़ना है। सेकेंड ट्रिक ये है गाइस कि आपको जब पढ़ना है तो एकदम कंटिन्यू नहीं पढ़ना है। जैसे कि आपने माना कि स्टार्टिंग करी है 1-2 आवर्स से, फिर आप धीरे धीरे करके अपना टाइम बढ़ाइए। लेकिन आप पूरे 1 घंटे जैसे आपने पढ़ लिया है तो उसके बाद आप 15 मिनट का, 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। 5 मिनट्स में भी आपको ब्रेक लेकर ऐसा काम करना है जिससे कि आपका माइंड फ्रेश हो। आपको कुछ ऐसा जो आपकी क्रिएटिविटी है उसको इन्हेंस करना है। जैसे कि माना आपने 1 घंटा पढ़ा, उसके बाद 5 मिनट्स आप ब्रेक लेकर कुछ ऐसा काम करिए जिससे आप स्ट्रेस फ्री रहें। आप थोड़ा सा योगा कर लीजिए, या आप है ना, आप अपनी, जैसे आपको ड्राइंग पसंद है आप ड्राइंग कर लीजिए, या फिर आप थोड़ा डांस कर लीजिए या सिंगिंग कर लीजिए। तो उससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद आप पढ़ेंगे ना तो आप डबल अच्छे से और अच्छे से पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप कंटिन्यू पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, मैं भी अपने आप को लूँगी तो अगर मैं 1 घंटे कंटिन्यू पढ़ लूँ तो उसके बाद मुझे भी थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है, क्योंकि ऐसे नहीं चलता। अगर आप कंटिन्यू पढ़ते जाते हैं 3-4 घंटे तो आप इतने स्ट्रेसफुल हो जाएंगे कि आपका जो आप पढ़ेंगे ना वो आपको याद ही नहीं रहेगा। थर्ड पॉइंट ये है कि आप जो भी पढ़ें बिल्कुल एक्टिव होकर पढ़ें। जैसे कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपका किसी और चीज़ में मन लग रहा है तो आप उसको वो कर लीजिए, वो खत्म कर लीजिए। लेकिन जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो इतने एक्टिव होकर पढ़ें कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस फ्री महसूस ना हो। मतलब कि आप जब पढ़ रहे हैं तो उस पढ़ने के टाइम पर आपका माइंड सिर्फ पढ़ने पर ही होना चाहिए, अदर किसी चीज़ पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अदर किसी चीज़ पर लगा रहे हैं तो पढ़ने का मतलब ही क्या है। और हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको अंडरलाइन करें या प्रॉपर नोट्स बनाएं। अगर नोट्स नहीं बना रहे, नोट्स बने हुए तो अंडरलाइन करें उस चीज़ को। या कोई स्टोरी टाइप में कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको अपने घर में मम्मी है, पापा है, भैया है, कोई भी है, उसको सुनाएं। तो वो चीज़ ना आपको इतने अच्छे से रिवाइज हो जाएगी ना कि दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप थर्ड ट्रिक को फॉलो करेंगे ना तो आप अच्छे से इस चीज़ को कवर कर पाएंगे एंड अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएंगे। फोर्थ ट्रिक ये है गाइस कि आप जब भी पढ़ें तो एक शांत जगह पर पढ़ें और ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। क्योंकि आज के टाइम पर सोशल मीडिया का इतना चलन है कि आप उस चीज़ से दूर रह ही नहीं सकते। लेकिन आप ये बिल्कुल ध्यान रखें कि जब भी आप पढ़ें तो उस टाइम पर आपके हाथ में ना मोबाइल होना चाहिए, ना अदर कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे आपको पता होता है। क्योंकि जो पढ़ता है उसको पता होता है कि आपका माइंड किस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर आपका माइंड जिस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है उससे बिल्कुल दूर रहें। क्योंकि अगर आपको पढ़ना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, इतना तो आपको करना पड़ेगा। आप उसको बिल्कुल दूर रख दें, अदर रूम में रख दें। अदर रूम में रख दीजिए आप। उसके बाद आप पढ़िए, भले 1 घंटा पढ़िए, लेकिन उस 1 घंटे में आपके पास फ़ोन नहीं होना चाहिए। और आप ऐसी जगह पर बैठ जाइए जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो आपकी 4 ट्रिक बहुत अच्छे से फॉलो हो पाएगी। एंड लास्ट पॉइंट है ग्रुप स्टडी। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आप ऐसे लोगों के साथ पढ़िए जो बहुत अच्छा लेवल का पढ़ते हैं आपसे। आप उनके साथ अपनी दोस्ती बनाइए। और ऐसे लोग, ऐसा नहीं है कि ग्रुप स्टडी का मतलब ये कि बस अपने दोस्तों के साथ चले गए, मस्ती मजे कर रहे हैं और घर वालों को कह रहे हैं कि ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है। देखो, सीरियस तो होना पड़ेगा पढ़ाई को लेकर। अगर आप सीरियस नहीं है तो ये 5 ट्रिक्स भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगी। लेकिन अगर आप सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर तो आप अपने दोस्तों का ग्रुप ऐसा बनाइए कि आप उनके साथ अगर ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से कर पाए, बहुत अच्छे से। मतलब आप अगर 1 घंटा भी जा रहे हैं तो जैसे 5-10 मिनट आपने थोड़ा उनके साथ एंजॉय कर लिया, लेकिन आप बाकी की 50 मिनट्स अपनी ग्रुप स्टडी में दें। और जो क्वेश्चन उनको आ रहे हैं वो आपको नहीं आ रहे हैं तो वो आपको समझाएं, आपको जो आ रहे हैं वो आप उन्हें समझाएं। तो इससे क्या होगा ना कि आपको वो वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे जो आप नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि ग्रुप स्टडी करने से कुछ टॉपिक्स हमसे छूट जाते हैं, बट वो हमारे फ्रेंड्स कर रहे हैं तो उससे हमारे कवर हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चलती हूँ मैं। राधे राधे, बाय।